हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th की नेक्स्ट पोएम अ टाइगर इन द जू की फुल एक्सप्लेनेशन स्टेंजा वाइज लेकर आई हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके साथ फायर एंड आइस, द डस्ट ऑफ स्नो, अ लेटर टू गॉड चैप्टर्स भी डिस्कस किए हैं, पोएम्स भी डिस्कस की हैं और उनके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की जो पोएम है वो है अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इस पोएम में पोएट ने हमें एक टाइगर की मेंटल कंडीशन के बारे में बताया है, जो कि एक जू में पिंजरे में बंद रहता है, और एक उस टाइगर के बारे में कंपेयर किया है इन दोनों टाइगर्स को, जो जंगल में रहता है और जो जू में रहता है। जो जू में रहता है वो बहुत ही हेल्पलेस फील करता है, और जो जंगल में रहता है वो बहुत ही फ्री रहता है और अपनी मर्जी से जो मर्जी करता है। उसको एक खुला स्पेस मिल जाता है घूमने फिरने के लिए, अपने शिकार करने के लिए। लेकिन जो जू में जो टाइगर होता है वो हम ह्यूमंस अपने फ़न के लिए उनको जो है कैद करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो एक हेल्पलेसनेस फील करते हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को जी नहीं पाते हैं। तो अब हम इस पोएम को लाइन वाइज देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। स्टॉक्स का मतलब है यहाँ पर फॉलो, पीछा करना। विविड का मतलब है जो ब्राइट कलर्ड होता है उसको विविड बोलते हैं, और स्ट्राइप्स जो टाइगर के ऊपर येलो और ब्लैक स्ट्राइप्स लाइंस होती हैं उसको बोला गया है। पैड्स का मतलब है पॉज ऑफ अ टाइगर, यानी टाइगर के पंजे। रेज मीन्स होता है एंगर। तो इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो टाइगर है जू में, वो अपने केज में यानी कि पिंजरे में ही ब्राइटली कलर्ड स्किन का जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में ही इधर उधर घूमता रहता है। और वो जो है वो केज इतना छोटा होता है कि वो कुछ ही स्टेप्स चलता है और पिंजरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि केज जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो उसके अंदर घूम फिर कर रह सके। वो जैसे ही कदम लेने शुरू करता है उससे पहले ही जो पिंजरा है वो ख़त्म हो जाता है। उसके जो फुट स्टेप्स होते हैं वो सुनाई भी नहीं देते, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से यानी बहुत आराम आराम से वहाँ पर जो है चलता है। टाइगर के चलने की फुट स्टेप्स की कोई आवाज़ नहीं आती। और जो टाइगर को गुस्सा बहुत आता है जब वो अपने उस केज में अच्छे से चल फिर नहीं पाता, वो बहुत इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो फ्री नहीं है। इन हिज क्वाइट रेज, तो लास्ट में यही है कि उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है, और जैसे ही वो चलना शुरू करता है वैसे ही रास्ता जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि केज बहुत छोटा है। तो इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि जो एक टाइगर होता है केज में बंद होता है और उसको वहाँ पर खुला स्पेस नहीं मिल पाता, वो अच्छे से अपने कदम नहीं चल पाता। नेक्स्ट स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग का मतलब होता है कि छुप जाना किसी चीज़ के पीछे ताकि वो अपना शिकार कर सके। जैसे कि टाइगर जो है अपने शिकार के लिए घास के पीछे छुप जाता है कि कब हिरन आए या कोई एनिमल आए और वो उसके ऊपर अटैक करे। तो इस स्टेंजा में आपको यही बताया गया है कि अगर टाइगर फ्री होता उस जंगल वाले टाइगर की तरह, तो वो भी किसी ग्रास के पीछे पानी के पास वाली जगह पर छुप जाता, ताकि वो अपने शिकार को इजीली कैच कर सके जब वो वहाँ से गुजरे। तो पोइट यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि टाइगर की जो नेचुरल लाइफ यानी कि जो जंगल वाली लाइफ है, जहाँ पर वो इजीली अपना शिकार कर सकता है और वहाँ पर वो अच्छे से रह सकता है, अपना पेट भर सकता है, वैसा वो यहाँ पर
केज में नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एक चार दीवारी में कैद है। नेक्स्ट स्टेंजा में है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। स्नार्लिंग का मतलब होता है कि जो शेर का या टाइगर का जो गुर्राना होता है वो नहीं कर पाता। वार्निंग साउंड्स जो एनिमल्स निकालते हैं वो वहाँ पर वो भी नहीं कर पाता। बेयरिंग का मतलब होता है अनकवर्ड और फैंग्स का मतलब है यहाँ पर शार्प टीथ ऑफ एनिमल्स। तो इस पैराग्राफ में हमें पोएट ने बोला है कि जो टाइगर है वो फ्री नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर दहाड़ नहीं सकता। फॉरेस्ट के अंदर जैसे वो गुर्राता है, उसको कोई आवाज़ आती है या अपना शिकार करने के लिए या लोगों को डराने के लिए वो वहाँ पर नहीं कर सकता। अपने शार्प टीथ एंड क्लॉज से वो टेरराइज ही वुड नॉट टेरराइज पीपल। वो जो है अपने शार्प टीथ या क्लॉज से ऐसे गुर्रा कर लोगों को नहीं डरा सकता क्योंकि वो एक केज के अंदर है। अगर वो एक फॉरेस्ट के अंदर होता तो आसपास के गांव के लोगों को वो अपनी साउंड से डरा सकता था, लेकिन जू में कैद होने के कारण वो ऐसा भी नहीं कर पाता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। कंक्रीट का मतलब होता है यहाँ पर कि बिल्डिंग जो है एक बनी हुई है, मतलब जो केज बना हुआ है ना ब्रिक एंड सीमेंट से, तो उसको जो है कंक्रीट बोला जाता है। सैंड, वाटर, ब्रिक, सीमेंट, तो इन सब से बने हुए केज में वो रहता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वो एक पिंजरे के अंदर कैद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो हिम्मत है, उसके जो गुर्राने की ताकत है वो इन सलाखों के अंदर कैद हो चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो सिर्फ जो है इसी के अंदर कैद होकर रह चुका है, वो सिर्फ इसी के अंदर घूम फिर सकता है और जो विजिटर्स आए हैं उनको सिर्फ इग्नोर करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि जो उसकी पावर्स हैं वो इस पिंजरे में ही लिमिट होकर रह गई हैं और वो अपने विजिटर्स को कभी भी डराने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो उनको अटैक ही नहीं कर सकता क्योंकि वो तो एक पिंजरे के अंदर बंद है। लेकिन अगर वो जंगल में होता तो वहाँ पर वो गुर्राता, लोग फिर वहाँ पर उनको देखने ही नहीं जाते क्योंकि लोगों को डर लगता। लेकिन अब पिंजरे के अंदर तो लोग उसको स्पेशल देखने आ रहे हैं क्योंकि उसकी जो ताकत है वो उस पिंजरे के अंदर ही कैद हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि कैसे हर स्टेंजा में एक जंगल वाले शेर और एक जू वाले शेर की मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब किया गया है कि वो वहाँ पर कैसे रह सकता है और वहाँ पर वो कैसे रहता है। तो नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो यहाँ पर उसने बोला है कि जो टाइगर होते हैं, यहाँ पर पेट्रोलिंग का मतलब है जो गार्ड्स नहीं होते जो रात को मतलब देखने आते हैं, जो जू की रक्षा करते हैं, तो वो कार में देखने आते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम जू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जंगल सफारी वगैरह चलती है, तो वो सिर्फ उन्हीं की वॉइस जो है रातों में उसको सुनने को मिलती है। और उसके बाद जो है पेट्रोलिंग कार्स, पुलिस की व्हीकल्स होती हैं या उसमें जो भी गार्ड्स होते हैं वो आते हैं देखने के लिए। तो जो इसका जो रिज़ल्ट है वो यही है कि जो टाइगर होता है जू में, उसको सिर्फ इन कार्स की ही साउंड सुनने को मिलती है नाइट में और फिर वो अपनी ब्राइट शाइनिंग आइज से स्टार्स की तरफ देखता है। और पोएट जो है इस स्टैंजा में एक विश एक्सप्रेस करता है अपनी कि टाइगर जो है बहुत ज़्यादा सैड और हेल्पलेस फील करता है क्योंकि वो उस केज के अंदर बंद है। ऐसा पोएट का कहना है कि वो उन ब्राइट स्टार्स की तरफ देखकर ऐसा सोचता है, इसीलिए वो जो है तारों की तरफ या स्काई की तरफ देखता है ताकि वो अपने जो थॉट्स हैं उनको डाइवर्ट कर सके क्योंकि वहाँ पर वो शिकार नहीं कर सकता, घूम फिर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ उसके कानों में वो गाड़ी की आवाज़ गूंजती है, ना ही वो अपना गुर्रा कर किसी को डरा सकता है। तो वो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए स्काई की तरफ देखता है और हेल्पलेस फील करता है। तो ये थी आपकी पोएम। इसमें हमने कंक्लूजन यानी कि हमें जो पोएट ने मैसेज दिया है वो ये है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो एक नेचुरल हैबिटेट है
तो उनको हमें उनकी नेचुरल जगह पर ही रखना चाहिए। हमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ह्यूमन विशेस के लिए या ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए हम उन्हें ऐसे कैद करके नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी जो मेंटल स्टेट है वहाँ पर वो हम नहीं जान सकते कि वो अपनी एक नेचुरल हैबिटेट से दूर कैसे रह रहे होंगे, एक अनकंफर्टेबल जोन में जहाँ पर वो जो शिकार भी नहीं कर सकते, वो घूम फिर भी नहीं सकते, वो सिर्फ एक चार दीवारी के अंदर कैद होकर रह गए हैं। तो इसीलिए हमें जो टाइगर है उसे जंगल में ही रखना चाहिए। और इसी तरह से इस पोएम में जंगल के टाइगर और केज के टाइगर को जो है कंपेयर किया गया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इस पोएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और पोइटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। सितंबर में अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं हाफ ईयरली, तो आप उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मेरे चैनल पर मैं कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम्स से पहले मैं हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। And don't forget to subscribe my channel and share it with your friends also.